हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ एंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो यदि आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ, ये किसके इक्वल होगा बेटा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एट दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। तो किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल। पहला तो आपने याद रखना है। इसके बाद क्या है, द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं बेटा, हमारे पास एक चार्ज है सपोज यहाँ पर क्यू नोट चार्ज है और इससे r1 डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं बेटा एक चार्ज हमारे पास Q1 और इससे r2 डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं एक सेकंड चार्ज हमारे पास Q2। ऐसे ही हमारे पास r3 डिस्टेंस पर एक और चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर Q3 एंड सो ऑन। एक रैंडम चार्ज हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पर rn डिस्टेंस दूर, इसको मान लेते हैं हम Qn। ऐसे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होंगे और हम जो है फोर्स निकालना चाह रहे हैं किस पे, Q नोट चार्ज पे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो जो नेट फोर्स होगा बेटा Q नोट पे उसको हम लिख लेंगे F नेट ऑन Q नोट दैट इज़ इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स होंगे, पहला फोर्स होगा बेटा किस किस के बीच में, दैट फोर्स बिटवीन Q नोट एंड Q1 के बीच का फोर्स होगा, प्लस नेक्स्ट फोर्स होगा बेटा यहाँ पर Q नोट एंड Q2 के बीच का फोर्स होगा, प्लस फोर्स बिटवीन Q नोट एंड Q3 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पर NH चार्ज होगा हमारे पास, तो Q नोट एंड Qn के बीच का फोर्स होगा। और इन सब का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स होगा जो कि Q नोट पे अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, एक मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर फोर्स बिटवीन जैसे Q नोट एंड Q2 इनके बीच का फोर्स किसके इक्वल होगा। तो इससे हम सोल्व करेंगे बेटा यूजिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा Q नोट, इसका मैग्नीट्यूड, Q2 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय R पोजीशन वेक्टर और इनके बीच का पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पर R2, तो R2 का मैग्नीट्यूड इसका क्यूब इनटू R2 वेक्टर। तो ऐसे हम सभी वेक्टरों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसका जो सम होगा वेक्टर सम वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ए म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या है प्रोटॉन है और दे आर, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है। और 1/4 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू में पुट करने बेटा 9 इंटू 10⁻9, ये आपने याद रखना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है बेटा, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सेलरेशन, जो कि क्या होगी फोर्स बाय मास के इक्वल होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ज यहाँ पर कितना दिया बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों पे जो चार्ज होगा यहाँ पर कितना होगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ई का मैग्नीट्यूड इंटू माइनस ई का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस इनके बीच में कितना है बेटा हमारे पास आर। तो यहाँ पर आर का क्या होगा बेटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका जो है फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स कैलकुलेट करोगे तो फिर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा
9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पर ई का स्क्वायर, इसका मतलब कितना होगा बेटा हमारे पास चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 और इसका क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना दिया बेटा यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻10, इसका भी क्या है हमारे पास होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। इसको सोल्व करेंगे बेटा 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा 10⁻⁻9 और इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर लिख सकते हो 10⁻⁻ जो है -9 और यहाँ पर क्या देगा -18। तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 9 इंटू 10⁻⁻9। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है बेटा 9 इंटू 10⁻⁻9। अब हमें क्या निकालना बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो किसके इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई मास कितना दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9 इंटू एक इसके इक्वल दिया 9 इंटू 10⁻31। इसको सोल्व करें 9 से 9 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचेगा 10⁻9 इंटू 10⁻ जो है +31। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 10⁻22। तो हमारे पास राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज +Q एंड -Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक को हमने A चार्ज मानना है जो कि क्या है +Q और दूसरा जो है इससे R डिस्टेंस, तो दूसरा चार्ज है इसको माना हमने B और इस पे कौन सा चार्ज है बेटा -Q और इनके बीच का जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पर K +Q इंटू -Q डिवाइड बाय R डिस्टेंस है इनके बीच का तो R स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा -KQ² बाय R स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, तो इनके बीच का फोर्स जो होगा ये हमारे पास जो है -KQ² बाय R स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसके बाद क्या कह रहा है इफ़ 25% चार्ज ऑफ A इज़ ट्रांसफर टू B। तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा 25% चार्ज जो है यहाँ से B की तरफ क्या किया है ट्रांसफ़र। तो 25% कितना होता है बेटा Q का 4th पार्ट, Q/4 चार्ज जो है A से हमने B को क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया। तो A पे अब कितना चार्ज बचेगा बेटा A के पे चार्ज बचेगा Q - Q/4 और B पे कितना चार्ज होगा बेटा B पे -Q चार्ज था और इसमें कितना ऐड हो गया अभी Q/4। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा इनके बीच में कैसे निकालेंगे बेटा, पहले नेट चार्ज हमारे पास कितना होगा इधर 3Q/4 और B पे जो नेट चार्ज होगा कितना हो जाएगा बेटा -3Q/4। तो दो चार्जेस जो हैं हमारे पास होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस पहले की जैसे ही है R। तो यहाँ पर जो F डैश फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर K कांस्टेंट -3Q/4 प्लस 3Q/4 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास F डैश की वैल्यू आएगी कितनी बेटा जो है यहाँ से आ जाएगी 9/16 इंटू -KQ² R² और ये वैल्यू किसकी है बेटा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है हमारे पास F की वैल्यू है। तो हमारे पास F डैश जो होगा वो कितना होगा बेटा 9/16 ऑफ F। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा A 9/16 ऑफ F। क्वेश्चन है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले चार्जेस हैं Q1 और यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं बेटा Q2 और इनके बीच का फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R²। सेकंड में क्या कह रहा है बेटा इनके बीच का मीडियम हमने क्या कर दिया अब चेंज, डिस्टेंस वही है सेम, चार्ज भी वही है लेकिन मीडियम हमने चेंज कर दिया और इसका जो डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, तो इसमें जो हमें दे रखी है बेटा ER की वैल्यू क्या दे रखी है K, ER की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर K। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मीडियम के लिए 1/4πε ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय R²।
तो एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे बेटा, एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या दे रखी है, के। तो हमारे पास ये जो एफ फोर्स होगा एफ डैश, तो एफ डैश फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर 1/k को हम आगे ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। और ये वैल्यू किसकी है बेटा, हमारे पास एफ़ की है। तो एफ डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एफ से के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज के टाइम्स। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा बेटा, के टाइम डिक्रीज हो जाएगा।